उत्तर प्रदेश में अब तक 26 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। बाकी 54 सीटों के लिए बीजेपी विशेष प्लान के साथ मैदान में है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि बाकी बची सीटों पर टीम तैयारी करे और तैयार कर वोटर्स को जोड़ने की कोशिश करे। तो दूसरी तरफ सीएम योगी खुद चुनावी मैदान में है, मोर्चा संभाल रखा है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि 54 सीट को लेकर बीजेपी ने कितने अहम प्लान बनाए हैं और ये सीट्स बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास क्लीन स्वीप का टारगेट है। 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। चाहे सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैली हो, अमित शाह और जेपी नड्डा की चुनावी जनसभाएं या फिर पीएम मोदी का रोड शो। अब तक के 3 चरणों में उत्तर प्रदेश की 80 में से 26 सीटों पर चुनाव हो चुका है। बाकी 54 लोकसभा सीटों पर चुनाव बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अब अपने गढ़ में एंटर कर चुकी है, क्योंकि अगर बात चौथे चरण की 13 सीटों की करें तो 2019 में एसपी और बीएसपी साथ चुनाव लड़ी। इन 13 सीटों पर विपक्ष का खाता भी नहीं खुला, लेकिन बीजेपी की 13 में 13 सीटों पर जीत हुई। आंकड़े बता रहे हैं कैसे 2019 में बीजेपी चौथे चरण में जीत पर परचम लहरा चुकी है और कुछ ऐसी ही उम्मीद इस बार भी है, जिसके लिए खुद सीएम योगी मोर्चा संभाल चुके हैं। अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका है जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा। और गरीब लोग इस भारत में गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आज गोरखपुर की देवतुल जनता का आशीर्वाद है, पूज्य महाराज जी मोदी जी का आशीर्वाद है कि मंदिर की सीट दोबारा मंदिर में इस नामांकन के बाद ऐतिहासिक प्रचंड वोटों के साथ जा रही है। पिछली बार के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इन सब के अलावा बीजेपी ने माइक्रो लेवल पर भी तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि बची तमाम 54 सीटों पर भगवा लहराया जा सके। जेपी नड्डा लखनऊ में बैठक के दौरान तमाम निर्देश दिए। बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर दस्तक देंगे। एक कार्यकर्ता 25 वोटर से संपर्क करेंगे। वोटर को बूथ तक लाने की भी जिम्मेदारी होगी। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, मोदी योगी की नीति का मैसेज पहुँचाना जैसे तमाम निर्देश जेपी नड्डा ने लखनऊ में मीटिंग के दौरान दिए। यानी जिस तरह पहले, दूसरे और तीसरे चरण के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उससे कहीं ज्यादा एक्टिव बाकी बचे चरण के लिए होना है, ताकि अपने गढ़ में कोई चूक न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।